Assalamualaikum everyone. Today we are discussing how to file your income tax return for the pension holders and retired person. जो सैलरीड पर्सन हैं और रिटायर्ड हो गए थे उनकी और वो पेंशन ले रहे हैं तो वो किस तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करा सकते हैं 2023 की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जी, गूगल क्रोम से आप यहाँ पे आयरस FBR लिखें, लॉगिन करें उसको। ये आपके पास है, इसको यहाँ से लॉगिन हम करेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास मौजूद है, रजिस्टर ऑलरेडी हैं तो वो हम आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे। जी, इस तरह की टैब आपके पास ओपन होगी। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है एंड देन लॉगिन कर देना है। लॉगिन आपका होता है जी आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, वो आईडी कार्ड नंबर आप डालेंगे। पासवर्ड आपको दिया गया होता है वेबसाइट उसकी आयरस FBR वालों की तरफ से, वो हम इंसर्ट कर देंगे। जी, इस तरीके से जब आप लॉगिन हुए, ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद आपके पास ये सामने बहुत सारी टैब्स ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है तो हम करेंगे फ़ाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे और फिर नॉर्मल रिटर्न पे करेंगे। नॉर्मल रिटर्न पे हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ देखें, हम सैलरी पर्सन अब नहीं हैं, ठीक है, पेंशन के लिए कर रहे हैं। पेंशन और रिटायर्ड जो हैं वो नॉर्मल रिटर्न पे जाएंगे। इसके अलावा भी अगर सैलरी पर्सन कोई नहीं है तो वो नॉर्मल रिटर्न ही पे क्लिक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि 2023 की हम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करा रहे हैं तो पीरियड हमने 2023 सेलेक्ट कर लिया और ये ऑप्शन आ रहा है 30 जून 2023। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्चुअली हमारा ये जब सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये देखें आपकी ये टैब्स ये आ रही हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पे अदर सोर्सेज में आपने क्लिक किया और नीचे जो है ना ये आ गया रिसिप्ट्स और डिडक्शंस। अच्छा, लेट्स सी। हमने एन्युटी और पेंशन में पैसे डाले और कैलकुलेट का ऑप्शन दबा देंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट के नीचे हमने डाला 55,000 नहीं 5,54,000, ठीक है। और फिर हम कैलकुलेट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में, ठीक है। ये कैलकुलेट होने के बाद जो अमाउंट है ये अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और सोर्स से अमाउंट आ रही है, फॉर एग्जांपल ये है जी, ये सारे ऑप्शंस है, लॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट में मतलब ये कि आपका कोई सेविंग अकाउंट है उसमें अगर अमाउंट है आपकी 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन अदर रिसेप्ट्स में भी आप जा सकते हैं, मतलब ये कोई भी अमाउंट अगर आपने ग्राउंड रेंट है, कोई अपने रेंट पे ज़मीन दी हुई है या कोई घर दिया हो तो उसमें आप ज़मीन दी हुई है तो ये इसमें डाल सकते हैं। अगर आपकी ने कोई ज़मीन या बिल्डिंग जो है लीज़ पे दी है वो इसमें डाल सकते हैं। और ये ऊपर जो ग्राउंड रेंट है इसमें हम ये भी डाल सकते हैं कि अगर आपने कोई किराए पे मकान दिया हुआ है और वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। हमारी सिर्फ यहाँ पे हमने पेंशन नहीं किया है कि सिर्फ पेंशन से अमाउंट आ रही है, हम ये शो करें तो ये सिर्फ पेंशन में आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने कोई और भी डालनी है तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ से अमाउंट आपके अदर सोर्सेज से आ रही है वो आप डाल सकते हैं, ठीक हो गया। हमारी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज से यही आ रही थी, तो 5,04,400 तो ये हमने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे लाजमन आप सेव करें, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं तो वो आगे जब आप जाते हैं तो पीछे वाली अमाउंट जो है ना अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, अमाउंट जो है वो फिर दोबारा फिर आपको जाके इंसर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये अब आपकी सेव, जब यहाँ से आप सेव का ऑप्शन कर देंगे और अगर आप बिलफर्स बाद में फिर आते हैं सबमिट किए बगैर आप वापस चले जाते हैं या कोई नेटवर्क इशू हो गया और आपने कोई चीज़ बाद में सबमिट भी करनी है तो वो आपकी सेव रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से सेव नहीं करेंगे तो फिर जब जब आप आएंगे आपको बार बार जो है वो यहाँ पे अमाउंट डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारी सेव हो गई है ना, अब हम बाद में अगर काफ़ी टाइम बाद भी हम सबमिट करें तो वो आपकी सेव रहेगी, ठीक है। ये हमारी पेंशन में ये अमाउंट सेव हो गई, ओके। अच्छा, ये यहाँ पे अब मैं क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि मैंने एडजस्टेबल टेक्स्ट देखा तो यहाँ पे आ रहा है कि
आपका जो एडजस्टेबल टैक्स होता है ना वो 6,40,000 पे होता है, और हमारी अमाउंट क्योंकि लेस है इस वजह से हमारे ऊपर कोई टैक्स जो है वो नहीं लग रहा। ठीक है, हमारी अमाउंट जो आ रही है कि जो भी पेंशन होल्डर है, ठीक है, मैंने जो यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट की है वो है 5,04,400। अब क्योंकि हमारी जो अमाउंट जो हमने शो की है, ठीक है, जो हमारी पेंशन से आ रही है वो 6,40,000 से कम है, इसका मतलब है उन पे कोई टैक्स नहीं है। उससे ज़्यादा आपके 2 रुपये भी ज़्यादा हो गए, थोड़े से भी ज़्यादा हो गए, तो आपकी अमाउंट जो है वो 6 लाख तक अगर है तो फिर आपने टैक्स डालना है। अब यहाँ पे हमारा कोई टैक्स नहीं डलता। ठीक है, तो ये आप जाएंगे जब ना इस ऑप्शन पे एडजस्टेबल टैक्स पे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी अमाउंट पे टैक्स आता है या नहीं आता। और ऑप्शन में डिस्कस ये करना चाह रही थी कि हम देखें करते करते काम मैंने वो छोड़ दिया वहाँ पे। अब अगर हमने वो काम छोड़ दिया है तो दोबारा हम जब इंसर्ट करके आईडी पासवर्ड मांगेंगे तो ये ड्राफ्ट में अनसबमिटेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाएंगे और ये टास्क अभी हमारा अनसबमिटेड है तो इसमें जाके हम एडिट करेंगे। और अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल काम करते करते आपका स्टॉप हो गया और आपने रोक दिया और बाद में फिर गए, तो आप यूँ एडिट पे जाएंगे और एडिट में आप, क्योंकि अभी तक हमारी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो रिकनसाइल नहीं हुई, उसमें हमारे जो पर्सनल एसेट्स थे अभी हम उन पे काम हमारा रहता था, हम पर्सनल एसेट्स पे आगे हम दोबारा हमने ओपन किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन होने का चलें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, अब टैक्स की बात ख़त्म हो गई, अब वेल्थ स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एसेट्स हैं और रिकनसाइलेशन है। तो पहले एसेट्स पे जाते हैं फिर पर्सनल एक्सपेंसेस पे जाते हैं कि एसेट्स ऑलरेडी हमारे लास्ट ईयर क्या थे तो वो उठा लेता है डायरेक्टली। ठीक है, वो हम देखते हैं, उसमें हमने एडिटिंग करनी है, जो कुछ वो हम कर लेते हैं कि कम ज़्यादा हुए हैं, एंड देन फिर हम पर्सनल एक्सपेंसेस उसके बाद जाएंगे। ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप पर्सनल एसेट्स पे आ जाए, क्योंकि अक्सर हमें याद तो नहीं होता ना कि हमारे पास लास्ट ईयर कितने थे, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें लास्ट ईयर वाले पता चल जाते हैं, उसमें हमने कम ज़्यादा करना होता है, करने के बाद जो अमाउंट हमारी बच जाती है वो फिर हम पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, उससे फिर रिकनसाइलेशन में आसानी होती है। जी, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो ये आप इस ऑप्शन में डालेंगे। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में ये प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना 7001 में, इसमें आप प्लस करेंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी जहाँ पे इनहेरिटेड है, बेशक विरासत में आपको मिली है लेकिन वो आपके नाम पर है, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे और उसकी जितनी वर्थ है, जितनी अमाउंट है वो वहाँ पे डालेंगे। प्लस का ऑप्शन है, ठीक है, ये प्लस आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस आ जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर मौजूद है, और फिर कॉन्टेंट आपने देना है। कॉन्टेंट में आपने ये बताना है कि ये आपको मतलब विरासत में मिली है, हम ये लिख सकते हैं कि इनहेरिटेड है और कितने कनाल है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। ये सारी डिटेल आप कंटेंट में डालेंगे। एड्रेस में वो जगह डालेंगे, अच्छा ये कंटेंट में वो डालेंगे, एरिया डाल दिया आपने, कितने मतलब कितने जगह का है, क्या है प्लॉट का, सारा कुछ। तो ये सारी प्रॉपर्टी का जितना एड्रेस है, जितनी है वो सारी आप यहाँ पे डालेंगे, एंड देन ये सबमिट करेंगे और उसके बाद आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा टोटल अमाउंट का, वो आप अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने आपने खुद ख़रीदी है और रिहाइश के लिए आपने, या घर आपने बनाया हुआ है, या कोई और प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट आपने लेके रखा हुआ है और जितने मरले का है या कनाल का है वो आप मेंशन करेंगे। ये प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, आप प्लस लगाएंगे और ये देखें आपने यूँ प्लस किया तो ये प्रॉपर्टी का एड्रेस आपने लिखना है किस जगह पे है, और फिर उसके कंटेंट में डिफरेंट ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। प्लॉट है, आप प्लॉट लिख सकते हैं, मतलब उसका एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें आप कंटेंट में डिटेल लिखेंगे कि प्लॉट कितने मरले का है या कितने कनाल का है, किस जगह पर है, उस जगह का नाम लिखना है। ये सारी चीज़ें आप कंटेंट में डालेंगे। प्रॉपर्टी में आप सिर्फ उसका एड्रेस डालेंगे किस जगह के ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से फिर आप सबमिट कर देंगे एंड देन उसकी वर्ड डाल देंगे। वर्ड का ऑप्शन सबमिट होने के बाद आता है और फिर आप वर्ड डाल देंगे। वर्ड से ये होगा कि कितने अमाउंट की है, ठीक है, कितने पैसों की है, वो वर्थ आ जाएगी उसकी। ठीक है, वो आप डाल देंगे। फिर इसके अलावा कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं वो आप डालना चाह रहे हैं तो ये प्लस करके इसमें भी ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, कि आप किस किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख के और फिर उसके बाद उसकी अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, कोई सामान है आपके पास, वो नॉन बिज़नेस है, ठीक है, वो आपने डालना चाहिए आपके पास कि है सामान ऐसा कि ये है कि आपने कुछ ख़रीद के रखा हुआ है अपने लिए। ठीक है, कि मतलब आपने एज ए सेविंग कि ये चीज़ मैं बाद में दूँगा या बेच दूँगी, तो वो आपने सेविंग के लिए रखा हुआ है, तो वो आप नॉन बिज़नेस इक्विपमेंट में वो सामान रखेंगे। एनिमल नॉन बिज़नेस में कोई आपने इसी तरीके से जानवर ख़रीद के रखे हुए हैं कि वो आप बाद में बेच देंगे, लेकिन आपने घर में मवेशी पाले हुए हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे आ जाएंगी जी। इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी
अच्छा, कि अगर आपने ना किसी अकाउंट में अपने सेव किए हुए हैं, कोई बॉन्ड लेके रखे हुए हैं या अकाउंट आपने डिफरेंट अकाउंट्स में अपनी सेविंग की हुई है, तो वो सेविंग जो है चाहे आपके 2 अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट्स हैं, उनमें आपने पैसे रखे हुए हैं, वो सेविंग यहाँ पे आएंगी। या आपके पास कुछ शेयर हैं, वो सारा कुछ आप इसमें डालेंगे। या आपने कहीं पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट के, चलें जी मुनाफा होगा बाद में, वो आप सारा कुछ इसमें डालेंगे। प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है अकाउंट, और फिर ये अकाउंट का बता देंगे अकाउंट कौन सा है, करंट है, सेविंग है, और फिर किस जगह पे, ये सारा कुछ, ये 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। अकाउंट का नाम आप बताएंगे, कौन सा मतलब किस बैंक में अकाउंट है, वो तो आप नीचे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बताएंगे, किस जगह पे है वो सारा कुछ आपने बताना है, करंट है, सेविंग है, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। और कितने बाद में आप ये बताएंगे जब सबमिट होने के बाद कि कितने आपने पैसे उसमें सेव रखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपने कोई कर्ज़ लिया हुआ है, नॉन बिज़नेस ही है, या आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है, तो इसमें डाल सकते हैं आप। मोटर व्हीकल आपके पास कोई है, गाड़ी जो आपने घर के लिए रखी हुई है या कोई आपने ख़रीदी है, नॉन बिज़नेस मतलब आपने कोई ट्रैक्टर वगैरह या कोई चीज़ ऐसी लीज़ पे ली हुई है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, प्लस का ऑप्शन है, इसमें डाल के आप ले सकते हैं जो भी अमाउंट आपकी है। जी, यहाँ पे भी कीमती सामान की आपका है, प्रोसीजर पोसेशन में भी डाल सकते हैं, हाउस होल्ड इफेक्ट में भी कुछ आप डालना चाहते हैं, घर की कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी बहुत डालना चाहते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। पर्सनल आइटम जो आपने अपनी ज़रूरत की चीज़ कोई और ख़रीद के रखी है, वो आप यहाँ पे पैसे इसमें डाल सकते हैं। कैश नॉन बिज़नेस वो अमाउंट होती है जो 30 जून 2023 को हमारे अकाउंट में होगी, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और एसेट है आपका, वो आप उसमें डाल सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ये होता है कि पॉलिसीज़ का पूछा जाता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो हम कहाँ डालें, तो ये एनी अदर एसेट्स में आप डालेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने कोई पॉलिसी ली हुई है और उसकी अमाउंट आप डालना चाहते हैं, हर साल आप पॉलिसी की कोई अमाउंट ऐड करें, तो वो यहाँ पे एनी अदर एसेट में आप डालेंगे। ये एनी अदर एसेट्स के ना ऑप्शन में आप चले जाएँ। ठीक है, तो ये आप कंटेंट में कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो अमाउंट आपकी है, जो चीज़ भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर एग्जांपल डालना है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं उसका। अच्छा जी, एनी अदर एसेट्स में आपके पास जो अमाउंट आपने फॉर एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है कि पॉलिसीज़ हम कहाँ पे शो करें, जो हर साल बाद हमने पॉलिसी, अगर फॉर एग्जांपल हमने 10 साल के लिए डाली हुई है और पॉलिसी की अमाउंट हमने डाली है, क्योंकि 1 लाख डाल रहे हैं, 50,000 डाल रहे हैं, तो हम एनी अदर एसेट्स में डालेंगे। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आप लिखेंगे कंटेंट, इसमें आता है सिर्फ 2 कंटेंट आप लिख लें कि भाई हमने जो है वो पॉलिसी डाली है। इसके अलावा अगर आपने कोई किसी से रिश्तेदार से उधार लिया हुआ है और आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो वो भी आप इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन में इधर प्लस डाल के, तो हमने फॉर एग्जांपल किसी रिश्तेदार से उधार लिया हुआ था, 2 लाख था, 3 लाख था, तो वो हम इधर डालेंगे। अगर आपने अपने घर में से किसी बच्चे के नाम पे या बीवी को कोई प्लॉट या कोई चीज़ ख़रीद के दी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है या कोई प्लॉट है या कोई घर है, तो वो फिर एसेट्स अदर्स नेम लिखेंगे, क्योंकि ख़रीद के आपने दिया है और है किसी और के नाम पे, तो वो आप यहाँ पे एसेट इन अदर्स नेम लिख के देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, पैसा आपने लगाया है, तो वो फिर एसेट इन अदर्स नेम पे करेंगे। ये प्लस का ऑप्शन आप दबाएंगे, इसमें कॉन्टेंट्स में लिख देंगे कि आपने क्या चीज़ लेके दी हुई है, आइदर वो कोई प्लॉट है या कोई घर है या कोई गाड़ी है, तो जो भी कुछ आपने ख़रीद के किसी और को दिया हुआ है किसी और के नाम पे, लेकिन पैसा आपका लगा है, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है जी, अमाउंट जब आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, तो अब आप देख सकते हैं टोटल एसेट इनसाइड पाकिस्तान आपके ये आगे हैं। और अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कोई अमाउंट कोई चीज़ ख़रीदी हुई है, एसेट हैं आपके, तो ये आप जाके प्लस में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर बिल्फर्ज आपके एसेट पाकिस्तान से बाहर नहीं हैं, तो इस ऑप्शन को छोड़ दें। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है वो टोटल जो है वो जो टोटल एसेट्स हैं वो ये आ जाएंगे, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही हैं, जो हमने लिखे हैं, तो ये हमारे पास उस साल के टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये लास्ट ऑप्शन में हमारे पास नेट एसेट करंट ईयर के आ रहे हैं, जो हमने एसेट्स डाले हैं इनसाइड द पाकिस्तान, वही अमाउंट हमारी आ रही है। ओके, पर्सनल एसेट्स के बाद अब हम पर्सनल एक्सपेंसेस में आएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस को जब हमने क्लिक किया, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग हर एक का करें कि आपका बिजली पानी गैस का टेलीफोन का बिल क्या है, मेडिकल पे आपने कितना खर्च किया, बच्चों की एजुकेशन पे कितना खर्च किया, एवरीथिंग जो आपने यहाँ डालना है वो आप डाल सकते हैं अलग अलग। नहीं तो आप अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में सारी अमाउंट डाल लें। तो हमारे पास जो अमाउंट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो थी वो पेंशन से आ रही थी, वो हम यहाँ पर डाल देंगे।
जी, जब पर्सनल एक्सपेंसेस आपने डाल दिए तो आप रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आएंगे। रिकंसिलेशन में नेट एसेट्स करंट ईयर के आपके आ गए हैं, प्रीवियस ईयर के भी शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, इसलिए माइनस आ गया। इनफ्लोज़ में जब आपने जाना है तो इनफ्लोज़ में जो इनकम डिक्लेयर हुई है हमने एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जो है वो ये अमाउंट डाली है, तो आप ये अमाउंट डाल के कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपके इनफ्लोज़ में चली जाएगी। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है उन पे चलते हैं। अच्छा जी, इनफ्लोज़ में हमारी क्योंकि एक ही अमाउंट थी, ये इनफ्लोज़ में हमने डाली। इनफ्लोज़ में हमने इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न, ठीक है, इस पे हमने नॉर्मल टैक्स में डाल दी। इसके अलावा हमारे पास कोई और अमाउंट कहीं से किसी और ज़राए से नहीं आई थी, इसलिए हमने नहीं डाली। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको विरासत में कोई आया है हिस्सा वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको किसी ने अमाउंट गिफ्ट किया वो डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई और ज़राए से आपको अमाउंट आई है तो अदर्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही आई थी तो वो हमने डाल दी। आउटफ्लो में हमने खर्च वही डाल दिया है। अब देखते हैं, लेट्स सी। आप इनफ्लोज़ आउटफ्लोज़ को रिकंसाइल कर लें और आपका ज़ीरो आ जाए तो फिर आपने सबमिट के लिए वो आपसे एंटर करवाता है, 4 डिजिट जो पिन है वो लेता है, वो आपने डालनी है। आपको मैसेज आया वो होता ही आपके पास सेव है। अगर बिलफर्ज आपको भूल जाती है तो वहीं पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जी डालने लगे हैं अपनी पिन एंड लेट्स सी। जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा दी कि आपके पास सामने आ रहा है, ईयर 2023 की हमने सबमिट करा लिया। आप प्रिंट लेना चाहते हैं, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट लेके आप अपने पास सेव रख सकते हैं बाद के लिए कि आपने क्या रिटर्न सबमिट करवाई थी, जो भी है, ठीक है।